हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से मेहनत करना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है विद्युत। विद्युत से आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन भी बनते हैं, न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रतीक बनता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो आप क्या है क्लास के एंड तक बने रहिएगा। आज की इस क्लास में आप लोग एक ही क्लास में क्या है विद्युत के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक वो सभी टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं। तो क्या है आज की इस क्लास में आप लोग स्किप मत करना और शुरू से सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें देखते रहना। जैसे आप लोग क्या है पढ़ने वाले क्या है, यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले पढ़ें विद्युत आवेश क्या होता है। क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर क्या होता है। इन सभी चीजों को आप अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। साथ में परिपथ आरेख क्या होता है, ठीक है, जैसे कि कुंजी क्या हो, कैसे लॉक किया जाता है, कुंजी खुली कैसे होती है, प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, सभी प्रतीक आप सीखने वाले हैं। ओम का नियम भी सीखने वाले हैं, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और कुछ अन्य चीजें भी आपके लिए इस क्लास में मिलने वाली हैं। तो आप क्या है क्लास के अंत तक बने रहिएगा, आपके लिए ये क्लास बहुत ही खास होने वाली है। तो आप क्या है इस क्लास को स्किप ना करें, बार बार हम कह रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आज के इस क्लास में पहला पॉइंट है हमारा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश होता क्या है, ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण से उसमें क्या है विद्युत बल या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो गुण ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। जैसे कहते हैं कि मतलब कि कंघे को क्या करते हैं, सूखे बाल में जब रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है, कंघा और बाल दोनों आवेशित होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आवेशित होता है, लेकिन आपको यह समझना है कि जब क्या करते हैं सूखे बाल में कंघे को रगड़ते हैं तो कंघा क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, विद्युतमय हो जाता है, जिसके कारण से वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर दिया गया है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत बल व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है विद्युत आवेश कहलाता है, यानी कि वह गुण ही विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। क्या है, ये एक अदिश राशि है और इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर हो सकता है कि कैपिटल क्यू भी लिखा हो, तो क्या है हो सकता है, तो मतलब कि दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए। यानी कि क्या है विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है और इसका क्या होता है, मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है और कूलाम को सी से प्रदर्शित किया जाता है। आगे वो चीज हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्या है, जैसे कि कंघे को बाल में रगड़ते हैं तो दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, आवेशित होती हैं, दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं, एक धनावेशित होती है, एक ऋणावेशित। इसी प्रकार क्या होता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये हमारा क्या है, कांच की छड़ है। क्या है, ये आपकी क्या है, कांच है। यहां पर ये आपकी कांच है, कांच की छड़। ये आपका रेशम है। क्या है, रेशम। अब यहां पर देखिएगा, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है या रेशम में रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से क्या हो जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर क्या जाता है, रेशम में चिपक जाते हैं आकर। तो क्या हो जाता है, दो के दोनों आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाता है, दोनों आवेशित हो जाते हैं। एक क्या हो जाता है, धनावेश और एक हो जाता है ऋणावेश। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या हो जाता है, धनावेशित। यानी देखिएगा, सीधा सीधा आपको समझना है कि जिसके पास पैसा होगा वही धनी होगा, वही दूसरे को कर्ज देगा या किसी को पैसा मांगने पर देगा। ठीक है, और जो ग्रहण करेगा, जो पैसा लेगा वो कर्जी होगा, यानी कि वो ऋणी होगा, तो वो ऋणावेश होगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी होता है। जब क्या होता है, जो वस्तु चाहे कोई भी पदार्थ हो, वो जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो धनावेश, ग्रहण करता है तो ऋणावेश होता है। जैसे कि यहां पर क्या हुआ था कि कांच से इलेक्ट्रॉन किधर गए थे, इधर। कांच से इलेक्ट्रॉन
रेशम में गए तो ये क्या हो गया भैया, ऋणी। और ये क्या किया है, ये यहां से इसने क्या किया कि कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में गए तो ये धन आवेश हो गया है। तो इस प्रकार आवेश दो प्रकार के होते हैं और दो के दोनों आवेशित वस्तुएं हैं। ऐसा नहीं हम कहें कि एक ही आवेशित वस्तु, दो के दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, उदाहरण के तौर पर जैसे कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, जबकि रेशम ऋणावेशित हो जाती है। क्यों, क्योंकि कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं रेशम में, और तो रेशम क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो आशा है कि आपको विद्युत आवेश अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपको जो चीजें समझना है वो ध्यान से देखिएगा, जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहायता देने वाला है कि विद्युत आवेश होता किसके बराबर है। क्या होता है, विद्युत आवेश किसके बराबर होता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि ये हमारे पास एक क्या है, क्या है, चालक पदार्थ। क्या है, ये चालक पदार्थ है और यह तार है। तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें गति करते रहेंगे, तभी तो आवेशित होगा या धारा बहेगी इस प्रकार। तो इसमें क्या हो जाता है, इस प्रकार देखिएगा, तो इसका आवेश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं n से। किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। तो कुल आवेश पता चल जाएगा। जैसे कि हम कहते हैं कि एक नदी में, ये नदी है और इसमें क्या है, पानी बह रहा। भाई एक बूंद आएगी इसमें तो पानी का कोई प्रभाव पड़ेगा, कुछ खास नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी बूंदें मिलकर क्या बनाएंगे, एक जल बना लेंगे और जल के बहने को क्या कहते हैं, जल धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, जब इधर कोई बह रहा तो इसे जल धारा कहते हैं। इसी तरह आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आवेश के प्रवाह को धारा कहते हैं। तो यहाँ पर आवेश जो बनता है वो कितना बनता है, यहाँ पर उपस्थित आवेशों की संख्या पर प्रदर्शित करता है। सबसे कम या मूल आवेश क्या होता है, ई होता है। ठीक है, तो इसी तरह इसका फार्मूला जो आपका बनेगा, वो फार्मूला क्या बनने वाला, ध्यान से देखिएगा कि विद्युत आवेश जो होगा, विद्युत आवेश वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे मूल आवेश, यानी कि कम से कम छोटा सा छोटा जो आवेश होता है वो उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, देखिएगा यहाँ पर आवेश जो है वो क्यू है, तो क्यू बराबर फार्मूला बन जाएगा Ne। कितना हो जाएगा, क्यू बराबर Ne हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। कूलाम क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, कहीं कहीं पर खाली C ही प्रदर्शित होता है, तो वो पता होना चाहिए प्रदर्शित होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक आवेश, भाई देखिए प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश, दो प्रकार के आवेश होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यानी कि एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित होता है। तो मूल आवेश जो होता है वो होता क्या, ध्यान से देखिएगा, जो मूल आवेश है, मूल आवेश E का मान वो दो तरीके का होता है। एक तो प्रोटॉन के लिए होता है, क्या होता है, प्रोटॉन के लिए। देखिएगा आप सभी चीजें अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं, बस सिर्फ आप क्या क्लास के एंड तक बने रहेगा। आज के इस क्लास में आप लोग इतने अच्छे तरीके से सभी चीजें पढ़ने वाले हैं कि दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक ही क्लास में आपके विद्युत क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मूल आवेश दो प्रकार का होता है। वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश जो होता है वो ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश माइनस ई, और ई का मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। देखिएगा यहाँ आप सी से लिख चुके हैं ना, कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी प्रकार क्या है कि प्रोटॉन, यहां पर हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन का मूल आवेश क्या होगा? मूल आवेश जो होता है वो होता है प्लस में, और इसका मान प्लस का होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो ये चीजें आज क्या है, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये धनावेश ऋणावेश होता कैसे है, तो देखिएगा, जैसे कोई भी चालक पदार्थ है, कोई भी चालक पदार्थ है इस प्रकार, ठीक है, और इसमें उपस्थित आवेशों पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पर धन आवेश कितने हैं? 4, और ऋण आवेश कितने हैं? यहाँ पर ऋण आवेश जो हैं वो कितने हैं? ज्यादा हैं। तो ये क्या कहलाएगी भैया? ऋणावेशित कहलाएगी। क्या होती है? ऋणावेशित होती है। ये पदार्थ क्या होता है? ऋणावेशित होता है, लेकिन इसमें धन आवेश और ऋण आवेशों की संख्या आपस में क्या हो? बराबर हो। क्या हो? आपस में बराबर हो। तो ये कोई भी चालक पदार्थ उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? जब, ध्यान से देखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, तो ध्यान से देखिएगा, जो ये है आपका ऋण आवेश, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, और जो ये प्लस में है ये आपका प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है प्लस में, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस में होता है। जब दोनों की संख्या किसी भी चालक पदार्थ में बराबर होती है, क्या होती है? बराबर होती है, तो वो वस्तु या वो पदार्थ उदासीन होता है। लेकिन यहीं पर यदि कम ज्यादा हो जाता है कि यहाँ पर धन आवेश की संख्या ज्यादा, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या किसी चालक पदार्थ में ज्यादा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, तो वो वस्तु क्या कहलाएगी? धनावेशित होती है। क्या होती है? धनावेशित होती है। तो ये आवेश से संबंधित इतनी जानकारियां हैं। तो क्या है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, जिससे कि आप क्या है अच्छे से नोट्स बना सकें और अच्छे से दोबारा भी तैयार कर सकें। देखिएगा, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला टॉपिक आपके लिए क्या है, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, ये क्लास हम कह रहे हैं आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। देखिएगा, विद्युत धारा। अब धारा कैसे होती है? जैसे कि अभी हम पीछे आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? आवेश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब जितनी गुना है बह रही, तो वो क्या हो जाता है? आवेश। जैसे यहाँ पर हमने बताया कि बूंदों के प्रवाह को क्या कहते हैं? जल बन जाता है। मतलब कई बूंदें मिलकर एक जल का रूप बनाती हैं, और फिर जल के प्रवाह को जल धारा कहते हैं। उसी प्रकार किसी भी क्या होता है, किसी भी चालक पदार्थ में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, देखिएगा, ये आपका धनावेश है और ये आपका ऋणावेश दिया गया है। क्या दिया गया है? ध्यान से देखिएगा, ये आपका यहाँ पर बैटरी है, बैटरी में धनावेश है, ये ऋणावेश है, ठीक है? ये आपकी बैटरी है, और यहां से जो निकलेगा क्या हो जाएगा? इधर को जो धारा बहती है वो धनावेश होता है, और जो इधर आती है ग्रहण होती है वो क्या होता है? ऋण आवेश होता है, ठीक है? तो किसी भी क्या है, जैसे कि नदी हुआ, तालाब हुआ, या कहीं पर भी जल के प्रवाह को हम जल धारा कहते हैं। उसी प्रकार आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। देखिएगा, आवेशों के प्रभाव के दर को विद्युत धारा, प्रवाह के, एक मिनट, आवेशों के बहाव को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यहां पर थोड़ा सा ये गलत टाइप हुआ है, ठीक है? हम लिख दे रहे हैं अच्छे तरीके से। देखिएगा, आवेशों के प्रवाह के दर को, यहां प्रवाह के दर खाली कर दीजिए तब भी चल जाएगा, ठीक है? आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। या ऐसे लिखिएगा कि आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि जल के प्रवाह को जल धारा कहते हैं, उसी तरह क्या कहते हैं? आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं।
और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा? विद्युत धारा बराबर, देखिएगा किसी मतलब इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं किसी एक चालक पदार्थ में क्या है, स्मॉल टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, क्या है? तो यहां लिखना है यदि किसी चालक पदार्थ में स्मॉल टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, हो रहे हैं तो विद्युत धारा जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा बराबर, देखिएगा विद्युत धारा बराबर होगा क्या? आवेश क्यों बटे समय टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय टी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये धारा जो हो जाएगी आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी के बराबर होगा। अब विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर या क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड क्या होता है? कूलाम। देखिएगा आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड, तो कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड, या एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे तरीके से नोट भी करना है, ठीक है, जिससे कि आप दोबारा पढ़ सकें और यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते रहिए, जिससे कि आपको क्या है एक बार में ही समझ में आ जाए। देखिएगा ये तो हो गया विद्युत धारा। क्या आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत धारा आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, यानी आवेश बटे समय के बराबर होता है। और इसका मात्रक जो होता है कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। एक नोट है पॉइंट आपके लिए, वो है क्या? जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में होगा सहायता देगा। कैसे? मतलब कि जब चीजें आपको एक साथ में लिखी हो तब क्यों इक्वल टू होता है एन ई बराबर आई टी। ये होता है फार्मूला जो अभी हम दो टॉपिक पढ़े, ठीक है, तो उसके आधार पर ये दो फार्मूला बने हैं। तो आगे जब आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन कराए जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। देखिएगा जैसे यहाँ पर बटन ऑन करते हैं, कुंजी को बंद कर, देखिएगा कुंजी को बंद करते हैं तो धारा बहती है, और कुंजी को खोल देते हैं यानी कि उनका जो जुड़ाव होता है तारों का वो हट जाता है, खोलने पर हट जाता है, ठीक है, तो फिर धारा नहीं बहती। जब जुड़ जाता है यानी बंद हो जाता है तो धारा बहने लगती है, ये आप जरूर ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब बटन को ऑन करते हैं यानी कि प्रेस करते हैं तो दो तार जुड़ जाते हैं और फिर क्या हो जाता है, यहाँ से धन आवेश इधर को बहने लगता है। किधर को बहने लगता है? धन आवेश इधर से गति करने लगता है इस दिशा में, और फिर ये क्या हो जाता है, बल्ब हमारा जलने लगता है। क्या हो जाता है? बल्ब हमारा जलने लगता है। तो इस तरह क्या होता है, धारा बहती है। जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो धारा बहने लगती है। जब तक कि आने और जाने का रास्ता नहीं होता तब तक धारा नहीं बहती है, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ धनावेश से काम हो जाएगा, कोई भी यंत्र है, कोई भी बल्ब है, तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की यानी कि निकालने की क्षमता होनी चाहिए। यह तार जुड़ा होगा तभी वो यंत्र काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे कि बल्ब में यदि हम प्लस वाला पॉइंट सिर्फ जोड़ेंगे तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा जब तक कि माइनस वाला नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों जरूरी हैं। तो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, यह है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या है? तो विद्युत विभव होता क्या है कि किसी भी आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में क्या होता है, जो कार्य करता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभव होता है, ठीक है। जैसे कहें कि
देखिएगा, पहले आप इसे समझिएगा। किसी विद्युत क्षेत्र में, मतलब कि जहां पर विद्युत का प्रभाव हो, ठीक है, क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। क्या होता है? किए गए कार्य के बराबर होता है। क्या होता है? किए गए कार्य के बराबर होता है। वो कार्य कितना कर रहा है, ठीक है। विद्युत विभव बराबर क्या लिख सकते हैं कि आवेश को, किसी आवेश को बाहर से लाने में किए गए कार्य। जैसे कि मान लेते हैं कि यहां पर हमें क्या करना है, किसी आवेश को लाना है, और कहां से लाना है? अनंत से लाना है। कहां से? अनंत से किसी भी आवेश को यहां से, मान लिया इसे हमें लाकर यहां पर रखना। कहां रखना है? यहां से अनंत से किसी बिंदु पर लाते हैं आवेश को, तो इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। और इसके बीच से किए गए कार्य से तुलना करते हैं कि जो कार्य करता है वो क्या करता है? विभव करता है। विभव के द्वारा ही आवेश का स्थानांतरण होता है। जैसे कि किसी भी बैटरी में होता है या तारों में होता है, तो क्या होता है, जैसे बैटरी देखते होंगे कि जैसे कि ये बैटरी मान के चलते हैं हमारे पास है, ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, ठीक है। जब किसी यंत्र को क्या करते हैं, यहां से तार को जोड़ते हैं, तो क्या हो जाता है, जितना वोल्टेज होता है इसका, क्या होता है, जितना ये वोल्टेज होता है इसका, उसी प्रकार ये आवेशों को प्रवाहित करता है। जैसे कहते हैं कि 12 वोल्टेज की बैटरी, तो वो उसकी क्षमता कम होती है, ठीक है, 180 mAh है। तो इसी तरह क्या होता है, बैटरी की क्षमता अलग अलग तरीके की होती है, और मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को या प्रोटॉनों के प्रवाह को काम क्या करता है, यानी कि प्रोटॉनों का प्रवाह। देखिएगा, धारा किधर से बहती है, धारा धनावेश से ऋणावेश की तरफ बहती है। ध्यान देना, क्या होता है, धनावेश से ऋण आवेश की तरफ धारा बहती है, ऋण आवेश की तरफ धारा बहती है, ठीक है। तो ये होता है, वोल्टेज जितना होता है, पावर जितना होगी, यानी जितनी पावर की बैटरी होगी, उतना ही विभवांतर वो उत्पन्न, मतलब कि उतने ही बल से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों को बल देगा, और क्या होगा, धारा बहेगी। जब तक बैटरी चार्ज होगी, ठीक है, तब तक वो क्या करेगा, प्रोटॉनों को प्रवाहित करता रहेगा, तब तक क्या धारा बहती रहती है। जब क्या हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाती है, तो क्या हो जाता है, यानी विभवांतर खत्म हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि धारा प्रवाह रुक जाता है, ठीक है। तो क्या करता है, वोल्टेज यानी विभवांतर या विभव क्या है कि आवेशों के प्रवाह को मतलब प्रवाहित करता है। आवेश को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का कार्य क्या करता है, विभव ही करता है। तो क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, बराबर होता है। और विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं, विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, विद्युत विभव या विद्युत विभव को लिखते हैं कैसे हैं, विद्युत विभव V बराबर होगा कार्य W बटे आवेश। क्या होता है, आवेश होता है क्यों, क्या होता है क्यों, क्या होता है, कार्य इतना, ठीक है। अब विभव का मात्रक जो होगा क्या हो जाएगा, विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। देखिए, कार्य का मात्रक जूल होता है, और जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहां पर आपको एक पॉइंट ध्यान देना यह है कि यहां पर जब किसी मतलब विभव और विभवांतर में अंतर क्या है, ये भी हमने बताया, कि भी हम आपको बताएंगे। एक मिनट देखिएगा, फिर हम बताते हैं थोड़ा। देखिएगा, विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर क्या होता है कि जब किसी आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु पर लाते हैं, तो उसमें किए गए कार्य के तुलना के बराबर होता है। यानी कि जब किसी आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाते हैं, तो उसमें जो विभव मतलब उत्पन्न विभव या आवेश जिसके कारण से स्थानांतरण हुआ है,
उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। लेकिन क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, जब किसी दो बिंदुओं के मध्य आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, जैसे कहें कि ए बिंदु ए से बिंदु बी तक आवेश को ले जाया जाता है, तो वहां पर होता है विभवांतर। क्या होता है, विभवांतर। तो ध्यान से देखिएगा कि किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच कोई भी हमारे पास यंत्र है तो उसके दो बिंदु मिनिमम तो होंगे ही, जहां से एक जगह से चलकर दूसरी जगह पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों का प्रवाह होता रहता है। क्या है, बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। क्या होता है, किए गए कार्य के बराबर होता है। देखिएगा, धन आवेश ही प्रवाहित होता है, ठीक है, एक दिशा से दूसरी दिशा में। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि हम कहें कि यहां से ये है, यहां तक ये बिंदु ए है और ये बी है, तो अब आवेश को क्या किया जा रहा, इस आवेश को यहां से कहां ले जाना है, यहां तक ले जाना है, ठीक है, क्या करना है, यहां तक ले जाना है। तो क्या हो गया, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो ले जाया जाता है वो विभवांतर के द्वारा होता है। क्या होता है, विभवांतर के द्वारा। तो यहाँ पर जो विभव उत्पन्न है हुआ है, या जिसके कारण से विभव एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतर हुआ है, वो विभवांतर के कारण होता है। तो चीजें आपको आशा है कि अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, और यदि आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो आप क्या है, हमारी इस क्लास को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिएगा, आपको इस चैनल पर, यानी कि आपके चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपको क्या है, बोर्ड एग्जाम तक सभी चीजें मिलने वाली है। जो चीजें आपके लिए जरूरी है बोर्ड एग्जाम में, वो सभी चीजें हम आपको देंगे। निरंतर आपको क्लास इसी प्रकार मिलती रहेंगी। सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन, थ्योरी, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सभी चीजें हम आपको देते रहेंगे। और जब ये एक बार पूरा आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा हम फिर से बताएंगे, जैसे कि इनमें बता रहे हैं, इससे भी क्या है, मेन चीजें दोबारा बताने का प्रयास फिर करेंगे। यानी कि आपको क्लास निरंतर मिलने वाली है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बस देखिएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग हमारी इस क्लास को कहां से देख रहे हैं। देखिएगा, विभवांतर जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, विभवांतर नहीं, सॉरी, आवेश क्या करता है, विभवांतर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता है, निश्चित बिंदु से, तो किसी एक निश्चित बिंदु से किसी दूसरे निश्चित बिंदु तक ले जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और इसे भी कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा, विभवांतर बराबर भी क्या होगा, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर V बराबर भी क्या होगा, कार्य W बटे समय क्या होगा, आवेश, आवेश क्या होगा, क्यों, क्या हो जाएगा, आवेश क्यों हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा दोनों में सेम फार्मूला है। ठीक है, सिर्फ यही अंतर है विभव और विभवांतर में कि विभव क्या करता है, अनंत से किसी चीज को लाता है, विभवांतर एक निश्चित बिंदु से किसी दूसरे निश्चित बिंदु तक आवेश को ले जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, विभवांतर का भी मात्रक क्या होता है, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका भी मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम। क्या हो जाएगा, एक मिनट, जूल प्रति कूलम, क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए नोट पॉइंट क्या है, फार्मूला को याद करना है तो सीधा सीधा याद करके रखना है क्या, W इक्वल टू वी क्यू। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या करके रखना है, याद करके रखना है, क्योंकि आपको क्या करना है, इसके आगे आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं।
तो वहां पर आपको फिर फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा और हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है। देखिएगा आप सिर्फ क्या है, इन सभी चीजों को अच्छे से समझिए, ठीक है। और आपको नोट्स बनाना है तो इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और इसका नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है। अब चलते हैं हम विद्युत परिपथ आरेख। अब यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी दिक्कत, देखिएगा प्रतीक भी पूछता है आपके पेपर में, प्रतीक पूछता है कि बताइए प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है, बताइए कि इसमें से ये प्रतीक किस चीज का है, ठीक है। कुंजी बंद का है, कुंजी खुली का प्रतीक है, ठीक है। और धारा नियंत्रक का है, ये सभी चीजें पूछता है। तो आपको क्या है, चिन्ह भी पता होने चाहिए, क्योंकि आपको डायग्राम जो बना होता है, ठीक है, जो चित्र के माध्यम से क्वेश्चन होता है, तो उसे भी आपको समझने की जरूरत होती है। जब आप समझ पाएंगे तभी क्या है, सभी चीजों को समझकर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो होता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा अवयव यानी बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। तो इसमें जो बैटरी और सेल होते हैं उनके बीच जो संयोजन होता है वो किस प्रकार का होता है, मतलब कि धारा किस दिशा में बहती है। देखिएगा जो मतलब इसे प्रदर्शित करते हैं कुछ इस प्रकार, जो बड़ी खूंटी होती है, बड़ा वाला जो डंडी होती है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या होता है, धनावेश होता है। क्या होता है ये धनावेश होता है। और जो छोटा होता है वो ऋणावेश होता है। धारा किधर को बहती है ये भी हम आपको बताना चाहेंगे, जिससे कि आपको समझ में आए। धारा इस दिशा में बहती है, इस दिशा में, ठीक है। क्या होता है, धारा धनावेश की तरफ धारा बहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये बनाना नहीं है, सिर्फ आपका इतना ही होता है, ठीक है। तो सिर्फ आपका ये होता है, इस तरह आपका प्रतीक होता है, ठीक है। जैसे किसी भी सर्किट या परिपथ में आपको ऐसा मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि धारा किस दिशा में बह रही है। तो जैसे बड़ी वाली जो लाइन होती है उस दिशा में को धनात्मक से प्रदर्शित करते हैं और धारा उधर से ही बहती है। पहला प्रतीक हो गया। प्लग कुंजी अथवा स्विच खुली, यानी कि यहाँ पर आपको समझना है कि जो कुंजी लगी होती है, बटन लगा होता है ना, बटन से क्या करते हैं हम, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। जैसे लाइट जलाना है, बल्ब को ठीक जलाना है मतलब कि, और पंखे को चलाना है, किसी भी यंत्र को चलाना है तो ऑन और ऑफ करते हैं, यानी बटन लगाए हुए होते हैं। तो उसमें कुंजी खुली और बंद का मतलब क्या है, जब कुंजी खुली होती है तो उसमें धारा नहीं बहती है, ठीक है। देखिएगा इसको प्रदर्शित करते हैं कुछ हम इस प्रकार, इस प्रकार है। ये कुंजी खुली का प्रतीक है, यानी कि इसमें धारा नहीं बह रही, यानी कि जो अंदर फ्यूज लगा हुआ, तार लगा हुआ, दोनों आपस में जुड़े नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन एक मिनट, यहां पर होना था बंद। क्या होगा यहाँ पर, यहां पर होगा बंद, ठीक है। ये खुली नहीं रहेगा, दोनों में एक तो होगा नहीं, एक बंद होगा और एक क्या हो जाएगा, खुले। तो बंद होगा तब धारा बहेगी, यानी कि जब तार जुड़ेंगे, बंद होगा तो तार जुड़ जाएंगे और तार जुड़ जाएगा तो धारा बहने लगेगी। अगर तार खुले हुए हैं, खुली कुंजी का मतलब तार खुले हुए हों, जैसे कि हम इसको कह सकते हैं कि ये ऐसे है और यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, और यहां से कुछ ऐसे पॉइंट बना रहा है, तो ये भी खुला हुआ है। देखिए तार जैसे बटन दाबेंगे तो तार जुड़ जाएगा, जब तार जुड़ जाएगा तो धारा बहने लगेगी। क्या है, जब खुला रहेगा तो क्या हो जाएगा, धारा नहीं बहेगी। तो ये आपको पता हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो होगा वो क्या होगा, बंद। क्या हो जाएगा, जब बंद हो तब क्या होगा। तो उसके लिए जो सर्किट मतलब यहाँ पर प्रतीक बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है। कैसे बनता है, इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर बनने का मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा ये ऐसे हो गया, ठीक है, और ये ऐसे हुआ। जब इसको हम जोड़ देंगे तो ये इस पे स्पर्श कर देगा, क्या करेगा, यहां से आकर यहां जुड़ जाएगा, तो धारा इधर बहने लगेगी, अन्यथा आगे धारा नहीं बहेगी। तो ये चिन्ह जो है, प्रतीक है, इसे भी आपको अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपके लिए क्या है कि तार संधि क्या होता है। तार संधि, दो तार आपस में जुड़ते कहां पर आकर, ऐसे, ये संधि होगा। जहां पर तीन तार आकर जुड़ते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और क्रॉसिंग बिना संधि के, मतलब कि क्रॉसिंग हो, जैसे कि एक लाइन गई हो और इसके ऊपर से एक लाइन को और ले जाना है, ठीक है, और टच ना करे। भाई देखिएगा छोटी लाइन जैसे गांव में जाती है, फिर बड़ी लाइन जाती है तो नीचे ऊपर उसको क्या करते हैं, ऊंचा करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या है, जैसे कि
एक लाइन आई हुई है, एक लाइन ये इधर को गई है, ये इधर को गई है, दूसरी लाइन इसके पास आई इधर से और इसको ढकाना है, तो इस तरह प्रतीक बनाते हैं। ठीक है, किस तरह बनाते हैं? तो इस तरह प्रतीक बनाते हैं। इसका मतलब कि तार को यहाँ से ऊपर किया गया है, ना कि जोड़ा गया है। तो ये आशा है कि आपको प्रतीक समझ में आ गया होगा। और भी आगे प्रतीक है, हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। विद्युत बल्ब क्या होता है? विद्युत बल्ब का प्रतीक बनाना है, तब हम कैसे बनाएंगे? क्या बनाएंगे? ध्यान से देखिएगा, ऐसे करेंगे और ऐसे करके ऐसे करेंगे। देखिएगा ये बल्ब का प्रतीक क्या, किस चीज का प्रतीक है? बल्ब का प्रतीक है। या तो भाई आप पूरा बल्ब बनाइए, क्या बनाइए? पूरा बल्ब बनाइए अच्छे तरीके से, आपसे बन सके। यहाँ पॉइंट होते हैं, ठीक है, एक धनावेश होता है, एक पर ऋण होता है, ये चीजें होती हैं फिलामेंट। इस तरह बल्ब हो गया। ठीक है, आप क्या है, जिस तरह बने आपसे कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छा बने। ठीक है, देखिएगा वैसे प्रतीक तो आपका ये होता है, तो इस तरह बनाते हैं। अगला है प्रतिरोध। प्रतिरोध कैसे बना होता है? जो ऐसे अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम ऐसे बनाते हैं, आधा ऊपर ले जाते हैं आधा नीचे, और इस प्रकार हम बनाते हैं। ये हो गया प्रतिरोध का प्रतीक। अगला है परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक। परिवर्ती क्या होता है? ठीक है, देखिएगा परिवर्ती का जो प्रतीक होता है वो कुछ कैसा होता है, दोनों को हम बनाकर दिखा रहे हैं। देखिएगा ये इस प्रकार होता है परिवर्ती, और धारा नियंत्रक का होता है वो कुछ इस प्रकार, ऊपर से नीचे। क्या होता है? ऊपर से नीचे इस प्रकार बना दें, और या तो हम क्या कर दें भैया कि धारा नियंत्रक ऐसे बना दें कुछ इस कि ये धारा को नियंत्रित करता है। यानी कि जैसे कि धारा बहुत तेज बह रही है, तो कोई एक बल्ब लगा दे या कोई एक मतलब वोल्टेज लगा दे उस बीच में, कि धारा को क्या कर दे, नियंत्रित कर दे, जैसे कि ट्रांसफार्मर आपका करता है। ठीक है, तो क्या है, अब आगे है अमीटर। अमीटर और वोल्टमीटर, ये दोनों चीजें क्या होती हैं? अमीटर और वोल्टमीटर। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यहाँ बीच में इस तरह ये बना हुआ है, यहाँ पर ए बना है, और तो ये अमीटर होता है। और क्या है, जब आपका इसमें बी बना होता है तो ये वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? अमीटर और वोल्ट मीटर। अमीटर क्या करता है? धारा को मापता है, और क्या करता है, बी क्या करता है, नहीं कि वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर को मापता है कि कितना विभवांतर प्रवाहित हो, कितना विभवांतर उसमें उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो आशा है कि आपको चित्र भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपका ये है ओम का नियम। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, जैसे कि कोई भी चालक पदार्थ है, ठीक है, उसकी भौतिक अवस्था उसी तरह रहे, ऐसा नहीं कि गलकर पिघल जाए, ठीक है, या इसमें कुछ या और मोटा हो जाए, ऐसा कुछ ना हो। भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो चालक में प्रवाहित धारा इसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या होता है? विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसे कि हम कहें कि ये चालक तार है, चालक तार है, यदि इससे धारा बह रही, ठीक है, लेकिन ये गलकर पिघल गया तो धारा आगे कहां बहेगी? यानी कि इतना ये होना चाहिए स्वतंत्र अवस्था में कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का प्रवाह आसानी से हो सके। ठीक है, तो वो क्या होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, भौतिक अवस्था, ठीक है, अपरिवर्तित रहे, तो चालक में प्रवाहित धारा इसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? विभवांतर के समानुपाती होता है। किसके? विभवांतर के समानुपाती होता है। कैसे? ध्यान से देखिएगा, आई जो होगा वो समानुपाती होता है V के, और कह सकते हैं कि V समानुपाती है I के। अब ये समानुपात को हटाने के लिए हम एक नियतांक मानते हैं, ठीक है, वो क्या मानते हैं? इक्वल लगाते हैं, यहाँ R मानते हैं इस तरह। अब ये R जो है वो है क्या? क्या है? R, जहां R क्या है? एक समानुपाती नियतांक है, एक समानुपाती नियतांक क्या है? समानुपाती नियतांक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं।
क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हो गया ओम का नियम। जैसे ओम का नियम का जो सूत्र होता है वो यही होता है, V इक्वल टू आर आई, या ओम का नियम जो होता है लिखते हैं ओम का नियम। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ओम का नियम लिखते हैं तो V इक्वल टू लिखते हैं क्या? आई आर। क्या लिखते हैं? V इक्वल टू आई आर लिखते हैं, ठीक है, आई आर लिखते हैं, या आई इक्वल टू लिख दें, या आई इक्वल टू लिख दें V अपॉन आर, इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया होगा। और इसका मात्रक क्या होता है आगे हम बताते हैं कि होता क्या। ध्यान से देखिएगा, ये प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होता है भाई? कोई एक चालक तार में धारा बह रही है, लेकिन उसमें एक बल्ब लटका दिया जाए। क्या है? यहां से ये क्या है, एक तार गया है और सीधा गया है, ठीक है, और इसके बीच में हम मान लेते हैं एक यहां पर बल्ब लटका दिए हैं, तो अवरोध उत्पन्न करेगा ना भाई। ये क्या करेगा? अवरोध उत्पन्न करेगा, यानी कि जलेगा। फिर से मान के चलते हैं आगे, हम फिर से कोई यंत्र यहां लगा दिए हैं, दूसरा एक यंत्र यहां पर हम लगा दिए हैं, दूसरा यंत्र, ठीक है, और क्या है, तो ये अवरोध उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे? अवरोध उत्पन्न करेंगे, यानी कि धारा बहेगी उसको रोकेंगे। क्या करेंगे? कुछ ना कुछ रोकेंगे। जो अवरोध उत्पन्न करता है वही प्रतिरोध होता है। क्या होता है? जो अवरोध उत्पन्न करते हैं वही प्रतिरोध होता है। देखिएगा, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह, क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह, जो धारा बह रही है तार में, क्या है, प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे देखते होंगे गांव में, घरों में, जब जिस साइड पे ट्रांसफार्मर लगा होता है उस साइड विद्युत यानी बिजली ज्यादा होती है, लेकिन गांव के लास्ट वाले सिरे पर यानी कि लास्ट वाले खंभे तक में क्या होता है, बिजली की क्षमता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितने अवरोध बीच में लगे हुए हैं, बल्ब लगे हैं, मीटर लगा है, बहुत सारे यंत्र जो गांव घर में लगे हुए होते हैं, उनके द्वारा अवरोध उत्पन्न करने के कारण से और लास्ट तक बिजली कुछ न कुछ कम हो जाती है। चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? चालक का प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोधक कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोधक कहलाता है। प्रतिरोधक भी हम ले सकते हैं। क्या कहलाता है? जो चालक पदार्थ में क्या है, विद्युत धारा का अवरोध उत्पन्न करता है, वो क्या होता है, प्रतिरोध अथवा विद्युत प्रतिरोधक कहलाता है, ठीक है। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका सूत्र जो बनता है वो आपको क्या बनता है? प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? विभवांतर। प्रतिरोध आर बराबर विभवांतर या विभव V बटे धारा I। क्या होता है? धारा I होता है। और प्रतिरोध का मात्रक जो होगा वो क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो होता क्या है कि विभवांतर यानी कि वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर या ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। अब यहां पर पूछा जाता है कुछ, क्या पूछा जाता है कि ओम को जो है लिखते कैसे हैं? तो ओम का प्रतीक जो होता है, ओम का प्रतीक क्या होता है? ओमेगा होता है। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा क्या होता है? इसे लिखते हैं हम ओमेगा होता है। क्या होता है? ओमेगा होता है। तो ये हो गया आपका क्या? प्रतिरोध। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखिएगा, कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, फिर क्या है इसमें आगे हम फिर बताएंगे अभी आपको। देखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या होता है? प्रतिरोधकता क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। देखिएगा ध्यान से, विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो किसी चालक तार के प्रतिरोध तार का लंबाई के
अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध जो होता है वो किसके बराबर होता है? उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा यहां पर देखिएगा कुछ ओम लिखा जाता है, वो भी हम पहले लिख के बता देते हैं, एक मिनट। यहां पर देखिएगा जैसे कि ओम होता है, ओमेगा होता है, कि माइक्रो ओमेगा हो सकता है, जैसे कि क्या लिख सकते हैं कि एक माइक्रो बराबर क्या होता है, क्या होता है ये लिख लीजिए पहले, फिर उसको पढ़ेंगे हम। माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है। और एक नैनो बराबर जो होता है वो क्या होता है 10⁻⁹। एक मेगावाट, मेगा बराबर क्या होता है 10⁶, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको क्या होना चाहिए, किलो, ये सारी चीजें तो पता ही होंगी, तो आपको इतना चीज क्या है आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध में। अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो किसी चालक तार के प्रतिरोध तार की लंबाई, देखिएगा जो ये R है वो क्या है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कुछ इस प्रकार होता है, देखिएगा लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इन दोनों को हम एक साथ में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L/A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L/A हो जाएगा। अब इस क्या करेंगे, समानुपाती नियतांक को हम हटाएंगे। जब हम समानुपाती नियतांक को हटाएंगे, समानुपाती को हटाएंगे तो नियतांक मानेंगे, इक्वल करेंगे, यहाँ पर रो मानते हैं, इसका नाम क्या होता है रो L/A हो जाता है। क्या हो जाता है? रो L/A। तो रो बराबर क्या हो, देखिए इसको इधर गुणा करेंगे तो रो L = इधर गुणा होगा तो RA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RA। फिर इसके बाद यदि हम सिर्फ रो बराबर रखें तो क्या हो जाएगा, RA/L। क्या हो जाएगा ये? तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये इतने बराबर फार्मूला जो आपका हो गया वो RA/L होता है। क्या हो जाता है? R × A/L होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है इसका मात्रक? क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर आया कैसे, देखिएगा R का हो गया तो ओम, ठीक है, बताते हैं। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का हो जाएगा, और नीचे भी मीटर एक है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या हो गया, ये ओम मीटर हो गया। तो इस तरह इसका मात्रक हो गया ओम मीटर, ठीक है। अब ये जो है ये है क्या, ये जो है इसे लिखते हैं हम रो से। किससे लिखते हैं? रो से। इसे हम कहते हैं रो कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रतीक भी आपको क्या है, बहुत जरूरी है। आपको ये सभी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। तो इतने टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए आज की इस क्लास में। आगे आपके देखिएगा आगे जो चीजें मिलने वाली हैं क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। अगली क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन आगे बताया जाएगा, तो क्लास आपकी ज्यादा लंबे हो जाएगी, इसलिए हम इसमें नहीं जोड़े हैं, क्योंकि संयोजन थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये प्रतिरोधों का संयोजन होगा। इसमें 2 संयोजन होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। अगली क्लास में आप लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, फिर आपका विद्युत पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है कि इन सभी पॉइंटों को आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, ठीक है। दोबारा हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा
स्क्रीनशॉट। इतने टॉपिक आज की इस क्लास में आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आशा है कि आपको ये सभी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप लोग नोट कीजिएगा और अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, जिससे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आए तो फिर क्या है, छूटे नहीं। देखिएगा, ये सभी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यहां से प्रतीक, सिंबल यानी प्रतीक भी पूछता है, मात्रक भी पूछता है। ठीक है, ये सभी चीजें आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या है, ये जो विद्युत चैप्टर है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, इस एक ही क्लास से आपके कई क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये हमारा वादा है। आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, एक बार देखिएगा, दोबारा एक बार और देख लेंगे तो आपको क्या दोबारा उसके बाद भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ऐसे ही आ जाएगा और क्या है, आप बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल अच्छे तरीके से सभी चीजें लिख कर आएंगे। ठीक है, तो ये क्लास आज की यहीं पर समाप्त की जा रही। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि आपको ये अपना परिवार विद्यासागर यूपी बोर्ड क्या है और भी बड़ा हो सके, जिसके कारण से हम क्या है और भी क्लासें देने का प्रयास करें। ठीक है, यदि आप क्या करेंगे, इस परिवार को और बड़ा करेंगे, यानी कि आप अपने परिवार को और बड़ा करेंगे, यानी कि बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तो क्या होगा कि हम और भी चीजें आपको इसी प्रकार देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिएगा, आपको सिर्फ साइंस ही नहीं, यहाँ पर 12th की फिजिक्स भी चल रही है और इसके आगे अभी क्लास मैथ की भी चल रही है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर, जैसे कि सभी चीजों की प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, मैथ की, साइंस की। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर शुरू से सभी क्लासों को अटेंड कीजिएगा। यदि आप शुरू से सभी क्लासों को नहीं पढ़े हैं तो दोबारा जाइएगा और सभी चीजें अच्छे से पढ़िएगा। आप जब पढ़ लेंगे तब आपके नंबर पूरे में पूरे आएंगे। ये ना मत सोचिए कि 20 से पढ़ेंगे तो हमारे पूरे में पूरे नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है। आपको सभी क्लासें हमारी लेनी होंगे, तब क्या होगा, आप और क्लास के मतलब कि पूरी क्लास लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम तक हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर आपको क्या है, पेपर देकर आना, फिर हमें बताना कि हाँ सर सही कह रहे थे या नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।